वेलकम टू वाले ऑप्शन है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कॉमेट के एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, और कैसे आप टॉप 5 से टॉप 3 में आ सकते हो और टॉप 10 से टॉप 5 के कॉलेजेस में इजीली आ सकते हो। और इस तरीके से ना यार आपके काफ़ी सारा टाइम भी बचेगा और ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो एक स्ट्रेटजी है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है जो काफ़ी सालों से फॉलो करते आ रहे हैं बच्चे, और काफ़ी सारे कॉमेट के पुराने बच्चे में सब्सक्राइबर है जो उन्होंने काफ़ी अच्छी रैंक आई है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना और तुम्हारा एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, मैं आराम से कह रहा हूँ, तुम स्ट्रेटजी को फॉलो करो, 3-4 मॉक टेस्ट दो, तुम्हें ये स्ट्रेटजी भाई 100% तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कॉमेट के बारे में। तो सबसे पहले कॉमेट के एग्जाम पैटर्न जानना जरूरी है। मैं जल्दी से शॉर्ट में बताता हूँ, फिर एग्जाम अटैम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको पता है 60 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर +1 मार्किंग होती है। ठीक है, +1 मार्क्स मिलता है, बाकी 0 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होती है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यही हमारा बेनिफिशियल पॉइंट है। यहीं से आपका स्कोर इंक्रीज होगा। जहाँ पे बच्चों के मार्क्स सेम होते हैं वहाँ फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स देखे जाते हैं एक साथ, फिर मैथ्स को दिया जाता है। दोनों के फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स सेम है मिलके, तो फिर आपके मैथ्स के मार्क्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री के मार्क्स देखेंगे। ये तरीका होता है इनका, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है 28 को एग्जाम में। तो देखो ये हमारा 180 का एग्जाम आ रहा है, तो 180 में से आपको 165 मार्क्स अगर आ गए तो लास्ट ईयर की स्टडी, ये पूरा लास्ट ईयर जो बच्चों के आए थे ना रैंक, जो पुराने सब्सक्राइबर पेड काउंसिलिंग वाले बच्चे, उनकी रैंक और मार्क्स लिखे हुए कि 9 रैंक आई थी, 152 पे 105 रैंक आई थी, 139 पे 1412 वाले रैंक आई थी, 116 पे 2216 आई थी। आपको स्टडी लास्ट ईयर मैंने, अगर आपको डिटेल वाली वीडियो चाहिए होगी रैंक के ऊपर तो एग्जाम होती ही मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना, और यार वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट की वीडियो को जितनी लाइक करोगे उतनी कमेंट की वीडियो आएगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मैं बता देता हूँ आपको कि आपको फिजिक्स के क्वेश्चन, एग्जाम अगर 2 दिन बचे हुए, फिजिक्स के सारे फॉर्मूले और यूनिट्स याद करके चले आओ, क्योंकि यहीं से आपके मार्क्स बनने। तो सारे फॉर्मूले और यूनिट याद कर लो। मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज है, इक्वेशन है, उनको कर लो। ठीक है, क्योंकि ये पूछा है कि तो 2 दिन का टाइम है आपके, सभी भी ये याद कर लो अगर अभी तक याद नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से आपके 10 मार्क्स ऐसे इंक्रीज हो जाएंगे। फॉर्मूले याद कर लो, यूनिट याद कर लो, इक्वेशन याद कर लो, केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले होने चाहिए, नेमिंग रिएक्शन याद होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अभी पिछले 2 दिन में करके चलाओगे ना, आपके 10-15 मार्क्स यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, बहुत जरूरी होते हैं सब चीज़ें। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कॉमेट के में, तो उसको कर लेना। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर फिर से शेयर किए, मैंने इससे पहले भी शेयर किया था, कुछ के स्पैम में गया था, कुछ कह रहे थे रिसीव ही नहीं हुआ, तो मैंने अपनी पर्सनल IT से सबको मेल किया है। ठीक है, तो जल्दी से जाके वो देख लेना, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी एग्जाम अटैम्प्ट कैसे करना है, देखो 3 घंटे का पेपर होगा, 180 क्वेश्चन करने तुम्हें 3 घंटे के अंदर, तो ना 180 मिनट होते हैं। तो इसको स्ट्रेटजी वाइज डिवाइड कर लो। और देखो एग्जाम का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे ना, उतना तुम्हारा मतलब माइंड में लोड कम होगा, तुम्हें इतना नर्वसनेस नहीं होगी, क्योंकि तुम देखोगे इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चन सॉल्व करें तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ये स्ट्रेटजी होती है एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में तुम अगर देखना लास्ट के अगर 10-15 मिनट में, आधे घंटे में तुम्हारे क्वेश्चन कम रहते हैं, तो तुम उस समय नर्वस हो जाते हो, तुम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो तुम्हें पहले ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, इसलिए सबसे पहले तुम केमिस्ट्री को यूज़ करोगे, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादा फॉर्मुलेज नहीं होते। अगर तुम्हें आता होगा डायरेक्टली आता होगा, नहीं आता होगा कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसलिए केमिस्ट्री पे फोकस करना, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री उठाना है और इस पर 40 मिनट देने, सिर्फ 40 मिनट। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन रीड करोगे, आधे क्वेश्चन ऐसे ही कि आते होगे तो टिक मारोगे, नहीं आते होगे तो उसको छोड़ देना। जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि बाद में आगे देखूंगा उसको टिक मार देना। ठीक है, 40 मिनट में तुम ये करोगे। मैथ्स के लिए क्या करोगे, मैथ्स के अंदर तुम जाओगे, मैथ्स के लिए 60 मैथ्स, फिर उसके बाद पहला केमिस्ट्री हो गया। केमिस्ट्री का तुम फिजिक्स पे ध्यान दोगे, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, फिजिक्स में कैलकुलेशन होती है मगर मैथ्स के मुकाबले कम होती है। इसमें तुम 50 मिनट दोगे। ठीक है, फिजिक्स के अंदर तुम 50 मिनट दोगे, टोटल तुम्हारे 90 मिनट्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, 1.5 घंटे तुमने यहाँ पे कर लिया। जैसे तुम्हारे 40 मिनट में होगा ना, तुम देखोगे यार मैंने पूरे 60 क्वेश्चन वाले अटैम्प्ट कर लिए, अब मेरे पास सिर्फ 120 क्वेश्चन बचे हुए, या ये दोनों करते हैं। अब तुम देखोगे तुम्हारे 2/3 पेपर हो गया, अभी भी 1.5 घंटे बचे हुए, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा। तो इस चीज़ को यूज़ करना। मैथ्स के लिए तुम आराम से 70 मिनट दे सकते हो। ठीक है, मैथ्स के लिए 70 मिनट आराम से दो, आराम से तुम इसमें 70 मिनट दोगे। तो क्योंकि इसमें टाइम लगता है कैलकुलेशंस में, तो मैथ्स को एक्स्ट्रा टाइम दो। यहाँ पे देते ही तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 160 मिनट के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 20 मिनट अभी भी बच जाएगा तुम्हारा, 20 मिनट अभी भी बच रहा है। तो मैथ्स को 70 मिनट दोगे, आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। टाइम देके इजीली कर सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मिलेगा। इससे ये स्ट्रेटजी यूज़ करना है एग्जाम में, आराम से मार्क्स इंक्रीज हो गए। इसके बाद तुम्हारे जो 20 मिनट बचा है ना, इसमें से तुम अब 20 मिनट जाके एग्जाम पे जो क्वेश्चन बचे हुए उसको रिव्यू करना है। पहले रिव्यू करो 5-10 मिनट के अंदर रिव्यू करो, उसके बाद तुम्हें तुक्का मारना है। तुक्का बहुत ज़रूरी है, मैं वो इसलिए अभी बताऊंगा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे पहली बात। तो तुम जितना तुक्का मारोगे, जितने सही तरीके से, मैं वो भी बताऊंगा सही तरीके से तुक्का कैसे मारना है, तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हें इस तुक्के पे, स्ट्रेटजी पे फोकस करना है। ये एग्जाम अटैम्प्ट करने का तरीका यूज़ करोगे, 20 मिनट तुम्हारे हाथ में, झोली में तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, फ्री में। तो
तो आराम से इस चीज़ को करो, मतलब 2 अटैम्प्ट करो मॉक टेस्ट, तो पता लगेगा यार ये स्ट्रेटजी कितनी सही है, कितनी बेनिफिशियल है कि एग्जाम का लोड खत्म हो जाता है। तो एग्जाम में ये स्ट्रेटजी है, अपनी अलग से स्ट्रेटजी बना सकते हो, मगर इसी टाइप की मिलती जुलती बनाना, हर एक को इक्वल टाइम मत देना, फंसोगे। तो ये मेन है कि मोस्टली बच्चे इसको फॉलो करें, जो अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, उनको अपनी स्ट्रेटजी पसंद है तो वो फॉलो कर सकते हैं, मगर उसकी प्रैक्टिस करके आना 2-3 मॉक टेस्ट में। चाहे तो आप कॉमेट की वेबसाइट पे आके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको सॉल्यूशन वाले चाहिए तो मैंने आपको एंट्रेंस बडी पे दे रखा है, वो कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। वैसे प्रीवियस ईयर के लास्ट 3 दिन में करोगे काफ़ी है, 2-3 दिन में। अब बात कर लेते हैं इसके आगे का कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो देखो 180 क्वेश्चन होते हैं हमारे टोटल, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 180 में से कुछ नहीं तो कितने क्वेश्चन आपको चाहिए, आपको 108 मार्क चाहिए टॉप 3 में आने के लिए। 108 मार्क, 110 मार्क्स, तब तुम टॉप 3 में पहुँच जाओगे। मैं केस सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि तुम्हारे मार्क्स अभी तुम्हें 180 में से सिर्फ 60 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। किसी को ये 100 भी आ सकते हैं, किसी को ये 10 भी आ सकते हैं, किसी को 30 भी आ सकते हैं। मैं 60 मान के लूँगा, पेपर बहुत इजी आता है। मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 60 ईजिली लेके आ सकते हो तुम। एग्जाम दे के देखो, प्रीवियस ईयर का मैंने शेयर किया ना पेपर, एक बार बैठ के देखो, अभी आराम से देखना, 3 घंटे का टाइम रखो, आराम से कोई भी एक पेपर उठाओ, देखो 60 क्वेश्चन मिनिमम तुम सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चे हुए क्वेश्चन कितने हो गए, 120 क्वेश्चन हो गए। अब इन 120 क्वेश्चन में अगर ऑन एवरेज तुम 4 में से एक तुक्का मार रहे हो, तुम्हारे 25% चांसेस तुक्के को लगने के, तो हिसाब से तुम्हारे 25 में से कितने आए, ये 30 आए। तो तुम्हारे 90 मार्क्स से तुम यहीं पे स्कोर कर रहे हो। अगर एवरेज बच्चे 60 मार्क्स लेके आता है, तुम 90 पे जा रहे हो, तुम टॉप 11 के कॉलेजेस में कहीं ना कहीं तुम्हें IT वगैरह, स्पेशलाइजेशन वगैरह कहीं ना कहीं पे मिल जाएगी, IAS मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। मगर अब तुम इसको 25% को ना, इसको 40-45% इंक्रीज कर दो, 40 से 45% इंक्रीज कर दो, तुम आराम से टॉप 3 में पहुंच जाओगे। वो कैसे, क्योंकि 40% इंक्रीज होती है ना, 120 का 68 होता है, 60 प्लस 48 होता है हमारा 108, ठीक है। 108 पे तुम देख सकते हो 3.5 के रैंक आ रही है यहाँ पे बच्चे की। 108 पे 110 आती तुम 3500 आराम से रैंक आ जाएगी, तुम्हें आराम से टॉप 5 के कॉलेजेस मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। तो तुम 40% भी कवर कर रहे हो तो इतना हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। 40% से ये चीज़ कवर हो रही है, तो इस चीज़ को ढंग से फॉलो करना का कैसे मानना है। देखो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा तुम्हें डायमेंशन वाइज 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएगा, तो डायमेंशन से सॉल्व हो जाएगी। जिनके ऑप्शन दे रखोगे उसकी डायमेंशन चेक करना कि क्या डायमेंशन है, उससे तुम्हारे यूनिट निकालोगे, यूनिट या डायमेंशन के उससे हेल्प से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा इजीली। ये ऑप्शन जो कि तुम्हें बोला कि डिस्टेंस निकालना है, तो तुम्हें चेक करना है मीटर वाला डायमेंशन कौन सा है, एल किस में आता है, जिसकी यूनिट में एल दिखेगा वही है तुम्हारा। इस टाइप का क्वेश्चन करोगे। मैंने काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल लिया, फोर्स हो गया हमारा, वर्क हो गया, इन सब में तुम निकाल सकते हो। फिर कोई भी क्वेश्चन ना ऐसे रैंडमली सिलेक्ट मत करो ना, 25% वाला रेशियो रहेगा, 4 में से एक ही सही होगा। या तो तुम उसको ऑप्शन को एलिमिनेट करो या सिलेक्ट करो, उससे तरीका काफ़ी ईजी होता है। एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है कि कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढो सबसे पहले जो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारे पास 40 क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन में देखोगे उसमें 10-15 ऑप्शन ऐसे हो गए ना, 10-15 क्वेश्चन के कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें डाला होगा जो लॉजिकली नहीं बैठता है कि यार ये नंबर ही नहीं है सेट, कि तुम्हें पता है कि कुछ कैलकुलेट करनी है वैल्यू, मैं नंबर कुछ ज़्यादा ही दे रखा है, कुछ ज़्यादा कम दे रखा है, उसको लॉजिकली तुम हटा दो, पॉसिबल ही नहीं है, वो सिनेरियो ही पॉसिबल नहीं है, तो उस चीज़ को हटा सकते हो, तुम एलिमिनेट कर सकते हो। वहीं पे तुम्हारा 25 से 33% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। या तो तुम उसके ऑप्शन देख सकते हो कि ऑप्शन में जैसे मैंने आपको बताया यूनिट कौन सा है, फ्रैक्शन वैल्यू चेक कर सकते हो, वैल्यूज एलिमिनेट, अलग अलग तरीके से एलिमिनेट करो ऑप्शन को, ठीक है। और जहाँ पे देखना क्वेश्चन में अगर कोई 4 ऑप्शन देते हैं उसमें नन ऑफ द अबव लिखा होता है ना, तो बहुत कम सिनेरियो में देखा है, मैंने खुद देखा है ये चीज़। या तो आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा नन ऑफ द अबव जो लिखा होता है ना, बहुत कम सिनेरियो में टिक होता है, सही होता है, ठीक है। तो इसको तो अवॉइड ही करना, यूज़ करना। अगर तुम्हें जब तक कॉन्फिडेंट ना हो कि नन ऑफ द अबव सही है तब इसको टिक करना, ऐसे तुक्के में नन ऑफ द अबव मत मार देना, क्योंकि मोस्टली सिनेरियो में नन ऑफ द अबव ऐसे डाला होता है, मैंने जो नोटिस किया है। अब सिलेक्शन तरीका तुम ये है कि क्वेश्चन को देखो कि जहाँ पे तुम्हारे 2 वैल्यू मिलते जुलते हैं उसी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अगर ऐसे तुम्हें दिखे वैल्यू की एकदम मिलती जुलती है, मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन है, सिमिलर वैल्यू है, लॉजिकली पॉसिबल वैल्यू, उसको ढूंढो, उसको सिलेक्ट करो। तो उस चीज़ को तुम देखोगे ना, लॉजिकली वैल्यू जो होगी वो तुम्हारा ऑप्शन ज़्यादा चांस होगा सिलेक्ट होने का। लॉजिकल वैल्यू भी तुम देख सकते हो कि लॉजिकली वैल्यू, सिमिलर वैल्यू कौन सी है, ठीक है। 2 वैल्यू आपस में मिलती जुलती होगी, उसको सिलेक्ट कर लेना, 50% चांस होगा उस एक क्वेश्चन को करने के। फिर वो ढूंढो क्वेश्चन को कि कहीं पे ऐसा ऑप्शन होता है ना कि ऑल ऑफ द अबव, या बोर्ड A and C या बोर्ड A and B, ऐसा करके 2 ऑप्शन सही है, तो
तो इस सिनेरियो में देखा गया, मैंने जो नोट किया 80-90% केसेस में यही ऑप्शन होता है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, बोथ ए एंड बी ऐसा कुछ ऑप्शन होगा, तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब 3-4 तरीके तुम इसको यूज़ कर सकते हो अपने स्ट्रेटजी के लिए, तुक्का मारने के लिए, ताकि तुम्हारे सिलेक्शन के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसको फॉलो कर लेना। और ये एग्जाम अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे कैसा अटैम्प्ट करना है, उससे तुम्हारे मार्क्स काफी इंक्रीज हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा देना।